ग्रेविटास कॉफर्स गेम में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट फैना। आज हम लोग लेके आए हैं 11 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक की वीडियो। देखते हैं कैसी चलती है मार्केट और कैसा रहेगा मार्केट का रुझान। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो लास्ट वीक के अंदर जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाँ, अगर हम लोग सस्टेन करते हैं तो ये बॉटम आउट हो जाएंगे हम लोग यहाँ पे। एंड सेम वही चीज़ हुई, हम लोग इस ट्रेंड लाइन से ऊपर निकले और हम लोगों ने बॉटम बना दिया मार्केट के अंदर। अब इसके बाद में कोई हमारे पास में डाउन साइड नहीं दिखाई पड़ती। छोटी मोटी एक डाउन साइड दिखाई पड़ेगी जब हम 20,000 के लेवल्स दिखाएंगे मार्केट के अंदर। फिलहाल ये रेंज मैं आपको बता देता हूँ कि हम 20,000 से लेके 20,700 के बीच में घूमेंगे इस वीक के अंदर। अगर इससे नीचे जाते हैं तो छोटी मोटी कुछ और करेक्शन देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ओवरऑल हम लोग एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है। जैसे ही हम लोग 20,000 क्रॉस करेंगे उसके बाद में एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी हम आगे फर्दर लेवल्स के ऊपर। हमारे ऑप्शंस की जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं वो अच्छी चल रही हैं। आप हमारे साथ में ज्वाइन कीजिए और इस टाइम पे एक ट्रेंडिंग मार्केट है तो आप उसको सब्सक्राइब करके और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और ख़ुद भी आप सब सब्सक्रिप्शंस लीजिए। अब हम लोगों ने रेट्स भी बहुत स्लैश डाउन कर दिए हैं, रिटर्न काफ़ी अच्छी मिल रही है और आने वाले टाइम में मिलेगी भी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको हमारे ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिए या फिर हमारी ऑप्शंस की रिकमेंडेशन का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। बैंक निफ्टी जैसे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी, लेकिन हाँ, पहले दो तीन दिन इसने बहुत कंसोलिडेशन उसके अंदर दिखाया कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन फिर जो एक रिकवरी दिखाई वो बहुत अच्छी रिकवरी थी। एंड अभी भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पॉजिटिव साइड पे आ गए हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ट्रेंड जब तक पॉजिटिव नहीं होगा, जब तक हम लोग 45,300 से अबव क्लोजिंग नहीं देंगे, तब तक हम लोग पॉजिटिव साइड पे नहीं देखेंगे इसको। जब उसके बाद में हम लोग एक बहुत अच्छी पॉजिटिव साइड पे देखेंगे जहाँ पे हम 46,000 के लिए निकल जाए। लेकिन अब इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिए कि हम लोग अभी एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर हैं मार्केट के अंदर। जो बॉटम लगना था वो बॉटम लग चुका है और फर्दर हम लोग एक बहुत पॉजिटिव साइड पे बैठेंगे आने वाले। तो इस रैली के अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि एक अच्छा पैसा आपको इसी टाइम पे बन के देगा। बहुत अच्छी रैली देखने को मिलने वाली है, तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। फुल्ली इन्वेस्टेड रहिए आप इस टाइम पे अपने पैसों के साथ। जो मैंने आपको लास्ट कुछ 15 करीब 2-3 वीडियो से मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि आपने डेफिनेटली इस बॉटम के आसपास में है, हम लोग कहीं पे भी लगा देंगे। आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए और यहाँ से एक रैली आने वाले टाइम में बहुत अच्छी दिखे। तो इस चीज़ को आज भी नोट कर लीजिए, अभी भी टाइम खराब नहीं हुआ, कोई बहुत ऊपर नहीं गई है मार्केट। आप यहाँ पे भी पैसा लगा सकते। आगे वाला फ्यूचर और तेज है और बढ़िया है और अच्छा देखने को मिलेगा। फाइनेंस निफ्टी के अंदर भी एक छोटा सा हर्डल है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2035 के ऊपर हम लोग निकलेंगे, तभी हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। एंड ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे ही है, लेकिन हाँ, बस ये कि छोटे मोटे कुछ हर्डल्स बने हुए हैं। जैसे ही 20,800 के लेवल्स हम लोग क्रॉस कर रहे हैं उसके बाद में और अच्छी रहेगी। फिलहाल इस वीक की जो रेंज रहेगी आपकी वो 20,500 से लेके 20,000 तक की रहेगी। आईटी की बात कर लेते हैं। आईटी के अंदर आपने जितनी पोजीशंस बनानी है, अब लार्ज कैप की बारी है। मिड कैप ने परफॉर्मेंस दिखा दी अपनी, लार्ज कैप की बारी है। लार्ज कैप के अंदर आप इन्वेस्टेड रहिए यहाँ पे। मिड कैप में से चाहे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अब जो चलेगा स्टॉक वो लार्ज कैप चलेगा। लार्ज कैप के अंदर जो अब रैली देखने को मिलेगी आईटी के अंदर से खास सोर्स है, वो एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी और पूरा इंडेक्स खिसता हुआ जाएगा ये। और 34,500 तक के लेवल्स आने वाले टाइम के अंदर हम लोग उसमें देख। ऑटो इंडेक्स, जैसा हम लोगों ने लास्ट वीक भी बात करी थी कि हम लोग बिल्कुल एकदम अपने इसके अंदर बॉटम बना चुके हैं और हम लोग एक फर्दर न्यू हाई के लिए तैयार हो गए हैं। सेम वही चीज़ हुई है, हम लोग बिल्कुल नए हाईस के ऊपर निकल चुके हैं इस वीक के अंदर। फ्राइडे भी क्लोजिंग हम लोगों ने बिल्कुल नए वीकली हाई पे ही दी है। यहाँ से और फर्दर हम लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ऑटो सेक्स भी हमें यहाँ से अच्छे दिखाई देते हैं। आप इन्वेस्टेड रहिए, दिवाली तक बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आपको ऑटो स्टॉक के। मेटल्स के अंदर इस टाइम पे आप इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा और टाइम चलते हुए दिखाई पड़ेगा। और जब लेकिन ब्रेकआउट आएगा इसके अंदर तो बहुत अच्छे लेवल्स पे आएगा। जैसे ही हम लोग यहाँ से 7,050-60 के लेवल्स क्रॉस करेंगे, तभी हम लोगों को एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और वहाँ से मेटल पूरा सेक्टर एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई देगा। अभी सिर्फ हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे। इस सारी जो रन था उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा हजम कर रहे हैं या फिर रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से जब हम वापस रेस्ट करने के बाद में दौड़ेंगे तो बहुत अच्छा एक रैली देखने को मिलेगी, एक अच्छे प्राइसिंग देखने को मिलेगी हमें मार्केट के। एनर्जी सेक्टर के अंदर अगर हम लोग देखें तो वापस हम लोग ऐसे लेवल्स पे पहुंच गए हैं कि जहाँ से फर्दर अपसाइड और नज़दीक दिखती है हमें।
और हम लोग लाइफ टाइम हाइस के आसपास में पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ से भी हम पॉजिटिव दिख रहे हैं, बस छोटी सी हर्डल हमें जो क्रिएट होगी वो फ्राइडे के हाइस पे क्रिएट होगी। जो हम लोगों ने बनाया था वो 27,500 के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स क्रॉस हुए तो फिर हम लोग अपने न्यू लाइफ टाइम हाइस के पास में पहुंच जाएंगे, जो 29,200 के लेवल। इस वजह से पावर सेक्टर भी मेरे को अभी अच्छा दिखाई पड़ता है आने। अब हम लोग बात कर लेते हैं कमोडिटीज की। गोल्ड के अंदर जैसा मैंने लास्ट वीक के अंदर आपको बताया था कि इस लेवल से ऊपर मुझे उम्मीद थोड़ी कम लगती है जाने की, एंड वही हुआ कि 59,500 के लेवल से ये ऊपर नहीं गया एंड उसके बाद में नीचे फर्दर आ रहा है। अब क्या होगा इस लेवल पे, अगर इसने ये लेवल जब तक डिफेंड कर रहा है 58,900 के, तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही इसने ये लेवल छोड़े तो हमारे पास में नेक्स्ट लेवल होगा 58,500। तो ये आपको 300-400 पॉइंट की करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है इस वीक के अंदर। बाकी फर्दर ऊपर की साइड पे अभी तक कोई पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है, ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड पे ही है। एक मिड टर्म जो इसका ट्रेंड रहेगा वो डाउन साइड पे ही रहेगा। सिल्वर के लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं, सेम वही पैटर्न है सिल्वर के अंदर। इस लेवल से हम लोग अगर संभल गए तो बहुत अच्छी बात। 71,500 450 के लेवल्स हैं, अगर ये लेवल्स बचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं टूटा, अगर ये लेवल्स टूटे और 71,100 से नीचे गए हम लोग, तो फिर डेफिनेटली आप शॉर्ट की पोजीशंस बनाइए यहाँ पे, न्यू सेल करके चलिए, और बहुत लंबे आपको टारगेट्स मिलने वाले हैं आने वाले टाइम इसके अंदर। कम से कम 3 से 4,000 पॉइंट डाउन साइड पे आपको देखने वाला हूँ इस सिल्वर को। हम लोग डाउन साइड पे करीब 66,000 तक के हमें लेवल्स मिनिमम साइड पे दिख जाएंगे। नहीं तो अगर ये इस लेवल को नहीं तोड़ती तो हम लोग इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करते हुए दिखाई देंगे 76,100 से लेके 71,500 के भी। क्रूड की अगर हम लोग बात करें तो हाँ, जैसा हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर बात किया था कि हम लोग एक ब्रेकआउट के ऊपर हैं और ब्रेकआउट मिल गया, उसके बाद में हम लोगों ने जो रैली दिखाई है वो पॉजिटिव साइड पे ही है। हो सकता है कि छोटी मोटी कुछ करेक्शन देखने को मिले यहाँ पे, जो हमें 7,000 के लेवल्स पे लेके आ जाए वापस क्रूड को। अगर वो लेवल आते हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए कि न्यू लॉन्ग्स ऐड ऑन करने के लिए, नए बाइंग की पोजीशन में बैठने के लिए। तो आप उस टाइम पे बैठेंगे तो आपको एक बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे दिखेंगे। जो हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर बात की थी, टारगेट्स हमारे पास में 7,600 या 7,700 के हों। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं हम एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एक बॉटम लगा चुके हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग फर्दर और नीचे नहीं जाएंगे और इसके बाद में हमें अपसाइड पे ही मूवमेंट देखने को मिलती है। कुछ हर्डल्स बैठेंगे डाउ जोन्स के लिए जो 34,600 70-80 के होंगे। अगर वो लेवल्स क्रॉस हुए तो फिर हमारे पास में 35,000 तक के लेवल्स डाउ जोन्स के अंदर देखने को मिले। अगर ये लेवल्स क्रॉस करते हैं हम लोग इस वीक के अंदर तो एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी जो हमें 35,500 तक के 600 तक के लेवल्स पे ले जाए। नेस्डैक के अंदर जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई थी वो थोड़ी सी निराशाजनक है कि यहाँ से हो सकता है कि हम लोग और फर्दर डाउन साइड पे देखें। लेकिन जैसा अगर मैं बोलूँ कि इंटरनेशनल मार्केट्स को, डाउ जोन्स को देख के मुझे ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम पॉजिटिव साइड पे रहेंगे। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। हम लोग फर्दर कोई बहुत ज़्यादा डाउन नहीं रहेंगे। एक लेवल्स हैं जो लेवल क्रॉस होंगे यहाँ पे 13,830-40 के, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ से फर्दर और अच्छे रैली देखने को मिलेगी और न्यू लाइफ टाइम मतलब इस सीरीज के हाइस पे पहुंच जाएंगे जो 14,400 के लेवल। अगर आपको कोई पर्सनल किसी स्टॉक के बारे में पूछना है या फिर कुछ जानना है तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिए या कमेंट्स के अंदर पूछिए, हम आपको उसके लिए रिप्लाई करेंगे, अपना व्यू बताएंगे कैसा लगता है हमें आने वाले टाइम के अंदर इस स्टॉक का फ्यूचर। साइनिंग ऑफ, वेना।